जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी पर श्री राम जी कृपा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप राम नाम का जाप करते हैं, मंत्र जाप साधना करते हैं, अगर आपकी मंत्र जाप साधना, नाम जाप साधना या राम नाम का जाप पर कोई गति अवरोध है, यानी कि रुकावट है, या आपकी ऊर्जा आपके कंठ चक्र पर रुक जाती है, उससे आगे नहीं जा पा रही है, तो इसका क्या कारण होता है? आज इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसको आपको पूरे मन लगाकर सुनना होगा, तब आप इसमें कुछ हासिल कर पाएंगे। जब आप जाप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय आप पर कोई नेगेटिविटी होती है, या फिर घर का पितृदोष ही आप पर अगर लगा हुआ हो, तो आपके वो नाम जाप की ऊर्जा को कंठ चक्र पर, यानी कि आपके गले पर रोक देते हैं। इसे अनाहत चक्र भी बोला जाता है। कंठ चक्र पर जब ऊर्जा आपकी रुकती है, तब आपको जाप की ऊर्जा फील होती है। वह होती है आपके जो आपका गला है, उससे नीचे नीचे वाले भाग में आपको ऊर्जा फील होती है। आपको लगता है जैसे ही जाप पर बैठे, नीचे नीचे ऐसा लगेगा कोई चींटियां रेंग रही हैं, या कोई ऊर्जा है जो कि ऊर्ध्वगामी हो रही है, लेकिन वह ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र पर टच नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है कि वो जो पितृदोष आप पे लगा हुआ है, उस ऊर्जा को वह रोकता है। आपकी कार्य में जो बाधा को उपलब्ध होती हैं, जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न होती हैं, उसको वो दिखाता है। तो आपको उस समय, जैसे लगभग आप 1 महीने से 2 महीने से लगातार साधना कर रहे हैं, फिर भी आपको राम नाम की ऊर्जा महसूस नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो एक बार आप किसी जानकार से पहले तो सलाह ले लें। अगर जानकार से सलाह नहीं ले सकते, तो एकाग्रचित होकर, ध्यान मग्न होकर आप ये चीज देखें कि आपकी ऊर्जा कहां तक जा रही है, आपका लेवल किस स्तर का हो रहा है, आपकी ऊर्जा कंठ चक्र से ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है, आप पर कोई दोष तो नहीं लग रहा है, आपका खान पान गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, या आपका संग गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये चीजें आपको देखनी होती हैं साधना में। आप जैसे जैसे साधना को बढ़ाओगे, वैसे वैसे ऊर्जा आपकी एकत्रित होती जाएगी, और वह कंठ चक्र से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, और आपको नीचे की तरफ ही वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती हुई फील होगी। इसको ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है लंबे समय से जाप साधना कर रहे हैं, ऊर्जा में रुकावट आ रही है, तो उस समय आपको हवन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक इस बात का भी ध्यान रखें, हवन आप तभी करें जब आप पर कोई नेगेटिविटी ना हो। अगर आपके साथ में कोई गंदी शक्ति है, या आप किसी को आपने दिखाया है, या उससे पहले आपने इन चीजों के बारे में किसी से चर्चा करी, आपको फील होती है, तो आपको पहले उस नेगेटिविटी को दूर करना होता है। ओम नमः शिवाय ओम मंत्र के कम से कम 1.25 लाख जाप के माध्यम से वो नेगेटिविटी दूर होती है। अगर नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पितृदोष आप पे लगा हुआ है, तो पितृदोष को दूर करने के लिए आपको जो अमावस्या से पहले 14 आती है और अमावस्या, इन दोनों दिन आपको हवन करना होता है पितरों के नाम से। ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र की आहुति देनी होती है, और पितरों से प्रार्थना करनी होती है कि अगर आप हमारे चक्रों में कहीं पर भी गति अवरोध डाल रहे हैं, तो आप हम पर कृपा करें, आप अपनी करुणा हम पर करें, और उस गति अवरोध को हटाएं और हम पर कृपा करें, जिससे कि हम साधना में, राम नाम के जाप में उन्नति को प्राप्त कर सकें। अपने आप को हम एक बदलता हुआ व्यक्तिगत अनुभव अपने अंदर हम ला सकें। आप ऐसा हम पर कृपा करें, ऐसी हम पर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना आपको पितरों से करनी होती है। देखो, पितरों का विधान अभी से नहीं है। आप सोचते हैं कि हम लोग वैसे ही पितरों के बारे में बोलते हैं। देखो, माता सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, उस समय जो नगर के नर नारी थे, सभी अपने पितरों को मना रहे थे, सभी अपने पितरों से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके श्री राम जी का विवाह माता सीता से हो जाए, हमारी किशोरी जी से हो जाए। और माता सीता स्वयं अपने पितरों को मना रही हैं। तो पितृ अभी से नहीं है, पितृ आपके घर के मूल देवता होते हैं। अगर पितरों को आपने नहीं मनाया, तो आप कितनी भी साधना करते रहिए, कितनी भी पूजा पाठ करते रहिए, पितृ आपके प्रसन्न होने वाले नहीं है।
अगर पितरों को मना लिया तो कम पूजा पाठ में ही आपको बहुत सारी ऊर्जा फील हो जाएगी। एक इसका अनुभव ये होता है कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा कंठ चक्र पर होती है और हवन के माध्यम से 2 से 4 बार अगर आपने हवन कर दिया चौदस और अमावस्या को, तो आपकी ऊर्जा जो है हल्के हल्के से आज्ञा चक्र पर स्पंदन करना शुरू कर दे, आज्ञा चक्र में खिंचाव होना शुरू हो जाए, सिर में हल्का हल्का सा दर्द, मीठा मीठा सा दर्द आपको महसूस होने लग जाए, तो आपको उस समय समझ लेना चाहिए कि आपका जो पितृ दोष है वो अब रिमूव हो चुका है और आप पर आपके पितरों की कृपा बन रही है। तो आपकी अगर ऊर्जा इस तरह से रुक रही है तो जो हमने विधि बताई है उस विधि का आप पालन करें, तब आपको आपकी ऊर्जा से छुटकारा मिल सकता है। आपकी ऊर्जा जो रुक रही है वह ऊर्ध्वगामी हो सकती है, आपके पितृ बाधा से, पितृ दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको सब कुछ गहन से गहन जानकारी दे दी है। आप इसका अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन अवश्य अवश्य बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।